सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। अब क्या है ये मेथड, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर बार जो आपकी 3 सीरीज होती है फाइनल पेपर के अंदर, उनमें से एक के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास ज़रूर आता है। सो इसको डिटेल में हम समझेंगे कि क्या है हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। इससे पहले कि मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आऊँ फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस के ऊपर, पहले हम जान लेते हैं कि जो ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड हमारे पास है, इसका यूज़ हम करते क्यों हैं और कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि इससे पहले कि हम यहाँ पर आएँ, इसके बेसिक को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है मेटल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है। मेटल्स जो है काफ़ी हमारे काम को आसान करती है। बहुत सारे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो मेटल से बनते हैं। सो जो मेटल्स हमारे पास होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? मेटल्स हमें मिलती है मिनरल्स से। और जो मिनरल्स होती है वो मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलते हैं? जो मिनरल हमारे पास होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। मतलब धरती से हमें ज़्यादातर जो है इस तरह के मिनरल्स मिलते हैं। सो हमने पढ़ा है इसके बारे में कि एक होता है हमारे पास मिनरल, सेकंड हमारे पास होता है ओर। सो जो मिनरल हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस जिनको कि हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। और इन मिनरल्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर मेटल्स होती है वेरियस वेरियस टाइप्स की। सो यहाँ तक आपको पता लगे कि जो मेटल है वो हमारे पास कहाँ से आएगी? मिनरल से आएगी। और मिनरल कहाँ से आएगा हमारे पास? वो हमारे पास अर्थ क्रस्ट से आएगा। सो यहाँ पर एक और मज़ेदार चीज़ है कि जितने भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं, हमने देखा कि उनके अंदर क्या है? मेटल्स होती है। सो जितने भी हमारे पास मिनरल्स है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास मिनरल्स है उन सभी के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। अब सारे के सारे मिनरल है, उनके अंदर मेटल तो है, लेकिन उन मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास मिनरल होता है एंड सेकंड हमारे पास ओर होता है ना? यहाँ पर हम मिनरल का ही इसको टाइप नहीं ले सकते, लेकिन चलो इसका पता आपको आगे लग जाएगा। जैसे मिनरल हमारे पास हो गया, तो मिनरल हमारे पास क्या होगा? वो ये हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, है ना? और जो मिनरल होते हैं हमारे पास, उनसे हम जो है जो मेटल हमारे पास होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास जो दूसरा टाइप आ जाता है ओर। सो जो ओर हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास कुछ ऐसे टाइप के मिनरल होते हैं। अब जो ओर होते हैं हमारे पास, वो मिनरल ही होते हैं। सो ओर जो है हमारे पास है, वो हमारे पास इस टाइप के मिनरल होते हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जो सिंपल हमारे पास मिनरल होंगे, सिंपल मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं, है ना? 50-50 होगा। लेकिन जो हमारे पास ओर होते हैं, उनमें 100% ये गारंटी होती है कि जो हमारे पास ओर होते हैं उसके अंदर जो मेटल होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने यूज के लिए। सो यहाँ पर आपको मिनरल एंड ओर के बारे में पता चल गया। सो यहाँ पर इतना सारा मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि इसका यूज यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। सो अब यहाँ पर देखो, जो हम मैंने कहा आपको कि ओर से क्या होगा? मेटल एक्सट्रैक्ट होगी। अब ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट जब करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ओर है, तो ओर के अंदर क्या होगा? वो मेटल प्रेजेंट होगी। उस ओर से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैंने कहा कि ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ये प्रोसेस होती है ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी, है ना? इसको हम क्या कहेंगे? मेटलर्जी कहेंगे इसको। लेकिन जो हमारे पास ओर है, जब हमारे पास ओर था, वो तो पहले सिंपल मिनरल था। वो तो हमारे पास पहले क्या था? सिंपल मिनरल था। जो हमारे पास ओर होगा, इससे पहले कि हम उसमें मेटलर्जी करें, मतलब हम उसकी अंदर की जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करें, जो हमारे पास ओर होता है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको इतना तो कह रहा हूँ कि ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो मिनरल हम निकालेंगे सबसे पहले, तो जो ओर हमारे पास है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में थोड़ी होगा। अब जो ओर हमारे पास है उसमें बहुत सारी और भी इम्प्योरिटीज होती है। ये बात ठीक है कि हम जो है ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमने धरती से उसको निकाला सॉरी, जब हमने अर्थ क्रस्ट से उसको निकाला, तो वहां पर देखो ओर था। ओर के साथ ओर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, उसके साथ और भी जो है कई सारी अनवांटेड इंप्योरिटीज हमारे पास निकल जाती है, ठीक है? तो अब बात ये उठती है, इससे पहले कि हम मेटल को जो है
जो ओर हमारे पास है उसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करे, उससे पहले हमें ओर को कॉन्सेंट्रेटेड करना पड़ेगा। मतलब पहले तो हमें ओर को साइड में करना पड़ेगा। अब जो ओर है हमारे पास वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में थोड़ी है जब हमने पहले से उसको निकाला। वो कैसा है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी है, ठीक है। तो जो ये बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है जो ओर के साथ मिक्स रहती है, उनको हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। इसको आप गैंग भी कह सकते हैं या इसको आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जो ये हमारे पास आ जाता है, जैसे और इसको हम और बेनिफिकेशन भी कहते हैं। जब हम गैंग पार्टिकल्स को या मैट्रिक्स के पार्टिकल्स को जो हमारे पास और होते हैं उनसे जब हम उनको अलग कर देते हैं, मतलब अनवांटेड इंप्योरिटीज को जब हम और से अलग कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, और बेनिफिकेशन, ठीक है, और बेनिफिकेशन। और जो ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड है ये भी उसी का एक टाइप है, मतलब और बेनिफिकेशन का ही एक टाइप है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है आपको, कई बार जो है आपको इस तरह से आ जाता है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है कि जो फोर्थ रोटेशन मेथड को आप डिस्क्राइब करो। दूसरा, इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है। और तीसरा, इसमें जो है छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। छोटे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैं जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। सो ये था इसका बेसिक। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या पढ़ना है, जो हमारे पास और है उसमें से हमने जो गैंग के पार्टिकल्स है उनको अलग करना है ना। सो यो यहाँ पर मैंने जितना भी ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप इस जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये जो डायग्राम है यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बीच में अगर कुछ लिख लूँ तो इसे आपको जो है बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, ठीक है। यहां से मैं आपको जो है क्रिस्टल क्लियर इसकी क्लियरिटी, मतलब इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट है। एक हमने जो है इस तरह का टैंक लिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है। अब यहाँ से हमने एक दूसरा टैंक, आप इसको मान सकते हो, है ना। यहाँ पर एक हमने दूसरा टैंक लिया हुआ है जिसकी कि बाहर बाहर को भी ये इस तरह से सप्लाई इसकी है। तो यहाँ पर देखो, पहले आपने इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपने ना तो इसके ऊपर ध्यान देना है ना इसके ऊपर ध्यान देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ये वाला पोर्शन बनाया हुआ है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन बनाया हुआ है यहाँ पर आपने ध्यान देना है। इसके अंदर मैंने एक सस्पेंशन बनाया हुआ है। सस्पेंशन मतलब ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है इनके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। ये मैंने कैसे बनाया है, जो मेरे पास देखो, जो सबसे पहले मेरे पास जो और था, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, जिसको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड करना है, ठीक है। अब जो हमारे पास मिनरल था, अब हम ये मान सकते हैं, उसको हमने किसके अंदर डाला, यहाँ पर डाला, इसके अंदर डाला, और इसको जो है वाटर डाल दिया इसके अंदर, और उसको जो है मैंने क्या कर दिया, स्टर कर दिया, मैंने इसको घोल दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सस्पेंशन इसके अंदर बना दिया, मतलब वो जो मेरे पास प्लस और प्लस जो गैंग पार्टिकल्स थे मेरे पास, उनका मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक मिक्सचर बना दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने एक रोटेटिंग पैडल डाल दिया। रोटेटिंग पैडल कुछ भी नहीं, मैंने एक छोटा सा पंखा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये पंखा यहाँ पर क्या करेगा, ये गोल गोल घूमेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। और ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये वाली देखिए, ये वाली जो ट्यूब जिसके अंदर मैंने इस रोटेटिंग पैडल को डाला हुआ है, यहाँ से एयर अंदर एंटर करेगी, ठीक है। एयर अंदर एंटर करेगी यहाँ से अंदर को एयर एंटर कर रही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ से हमारी एयर अंदर की ओर एंटर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपने क्या क्या देख लिया, एक हमने टैंक लिया, उसके अंदर हमने एक सस्पेंशन बना दिया है, वाटर प्लस जो हमारे पास गैंग पार्टिकल्स थे और जो हमारे पास और था, है ना। तो इसके अंदर मैंने उसको डाल दिया। डालने के बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद देखिए मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने एक कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन मैंने कैसे बनाना है, यहाँ पर मैंने एक इस तरह से, आप कुछ भी ले सकते हो, एक कंटेनर लेने, मतलब इस तरह की आपको एक अरेंजमेंट करनी है। यहाँ पर भी मैंने एक कंटेनर लगा दिया, और कंटेनर है मेरे पास, उससे मैंने डायरेक्ट सप्लाई कर दी। यहाँ के लिए मैंने एक पाइप लगा दी। पाइप आपको कहाँ लगानी है, सीधे जहां पर ये पैडल ऐसे गोल कर घूम रहा है, मतलब जहां पर ये पैडल रोटेट कर रहा है वहां तक आपने एक अरेंजमेंट इस तरह से कर दी, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, पाउडर्ड ओर प्लस ऑयल प्लस वाटर। इसके ऊपर अभी आपने ध्यान नहीं देना है, अभी मैंने इसको नहीं डाला है, अभी बस मैंने इतना ही किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने ये अरेंजमेंट नहीं की है, जब इसका काम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसका काम। तो यहाँ पर देखो, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कहा कि ना तो आपको इसको कंसीडर करना, ना तो इसको कंसीडर करना, ना तो इसको कंसीडर करना। अभी आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, इसके ऊपर और इसके ऊपर। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे ही मैंने ये अरेंजमेंट कर दी, उसके बाद मैं इस पैडल को रोटेट करूंगा ऊपर से, ठीक है। पैडल को हमने क्या करना है, रोटेट करना है। पैडल को हमने क्या कर देना है,
रोटेट करना है, ठीक है। पैडल को मैंने रोटेट करना है और रोटेशन के साथ साथ मैंने एक चीज और करनी है, इसके अंदर मैंने दो चीजें और डालनी है, ठीक है। जिसको रोटेट करते करते मैं जो दो चीजें और डालनी पड़ेगी। पहला मुझे क्या डालना है, पहला मुझे डालना है फ्रूट स्टेबलाइजर, ठीक है। इस फ्रूट स्टेबलाइजर का क्या काम होगा, जैसे फ्रूट स्टेबलाइजर को हम एनिलीन को भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक हमने डाला इसके अंदर फ्रूट स्टेबलाइजर, एक हमने इसके अंदर डाला है क्या, फ्रूट स्टेबलाइजर्स, एंड सेकेंड जो इसके अंदर हम डालेंगे, इसके डायग्राम को आपको ठीक तरीके से बनाना है। और दूसरा आपको डालना है ऑयल, ठीक है। दूसरा आपको क्या डालना है, ऑयल। ये ऑयल आप किसी भी तरीके का डाल सकते हो, जैसे पाइन ऑयल हो गया, ठीक है। पाइन ऑयल को आप डाल सकते हो, यूकेलिप्टस के ऑयल को आप डाल सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें हमने डाल दी इसके अंदर। क्या क्या डाला हमने इसके अंदर, एक हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया और दूसरा इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फ्रूट स्टेबलाइजर डाल दी, ठीक है। जो ये ऑयल हम डाल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोलेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, कोलेक्टर्स भी कहते हैं, है ना। उसको हम क्या कहेंगे, कोलेक्टर्स भी कहेंगे। फिर से देखिए क्या क्या किया हमने, एक सस्पेंशन बनाया टैंक के अंदर, वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस जो हमारे पास मिनरल था, ठीक है, वाटर प्लस जो हमारे पास गैंग पार्टिकल थे और जो हमारे पास ओर था, ठीक है। उसका एक सस्पेंशन हमने बनाया। सस्पेंशन हमने बनाया तो दो चीजें हमने और इसके अंदर डाल दी। क्या क्या हमने डाला, एक हमने कोलेक्टर डाला। कोलेक्टर मैंने क्या कहा, जो ऑयल हम डाल रहे हैं उसको हम कोलेक्टर कहेंगे, ठीक है। कोलेक्टर डालेंगे। कोलेक्टर आप पाइन का ऑयल भी डाल सकते हो, यूकेलिप्टस का ऑयल भी डाल सकते हो। और दूसरी चीज आपको क्या बनानी है, क्या डालनी है, फ्रूट स्टेबलाइजर आपको डालना है। फ्रूट स्टेबलाइजर का क्या काम होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो ये हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड है वो हमारे पास एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ना। वो प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स है उनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती है जो ऑयल से वेट होती है और कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती है जो वाटर से वेट होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये प्रिंसिपल लगाना है। जो हमारे पास गैंग के पार्टिकल होते हैं, मतलब जो हमारे पास इंप्योरिटीज है, वो हमारे पास वाटर से वेट होंगी। और जो हमारे पास, जो हमें चाहिए, मतलब जो हमारे पास और है जिसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड करना है, ठीक है, वो हमारे पास वेट होंगी किसके साथ, ऑयल के साथ, मतलब ऑयल के साथ वो कंबाइन होगी, है ना। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये पूरा का पूरा ये आपका फ्रूट फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल क्या है, फिर से आप याद रखिए, जो हमारे पास इम्प्योरिटी होगी वो किससे वेट होगी, वो हमारे पास वेट होगी, वो हमारे पास वेट होगी वाटर के साथ। और जो हमारे पास और है जिसको कि हम कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं वो वेट होगा किसके साथ, मतलब वो मिक्स होगा किसके साथ, वो हमारा मिक्स होगा जो हमारे पास ये ऑयल हमने डाला था, ठीक है, जो हमने कोलेक्टर डाला था, ठीक है। इसको कोलेक्टर क्यों करते हैं, कहते हैं यह आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पूरा पता लग गया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। टैंक है, टैंक के अंदर सस्पेंशन है, उसके अंदर कोलेक्टर डाला मैंने, कोलेक्टर के बाद मैंने उसके अंदर क्या डाला, उसके अंदर मैंने इसके अंदर फ्रूट स्टेबलाइजर डाल दिए, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारे पास गैंग के पार्टिकल होंगे, मतलब जो मैट्रिक्स के पार्टिकल है, मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो हमारे पास वाटर के साथ मिक्स हो गई है। और जो हमारे पास जो ऑयल है, ऑयल ने किसको वेट कर लिया है, ऑयल ने वेट कर लिया है जो हमारे पास और पार्टिकल्स थे, मतलब जो ओरिजिनल और पार्टिकल्स है हमारे पास जिनको कॉन्सेंट्रेटेड हमने करना है, ठीक है। अब इतना आपको पता लग गया। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे, अब आपको पता है कि जो ऑयल होता है वो क्या होता है, वो हल्का होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। ऑयल कैसा है, हमारे पास हल्का है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑयल के पार्टिकल यहाँ पर लटके हुए हैं, इस तरह से ऑयल के पार्टिकल यहाँ पर लटके हुए हैं, ठीक है। और उन ऑयल के पार्टिकल्स में और क्या है हमारे पास, उन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उन ऑयल के पार्टिकल्स के साथ हमारे पास वो और के पार्टिकल जुड़े हुए हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हम ये सारा का सारा तामझाम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, देखो यहाँ से क्या हो रही है, एयर यहाँ से एंटर हो रही है, एयर यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पैडल है, अब इस पैडल का काम आएगा। अब पैडल में देखो, पैडल में नीचे क्या लगा है, पंखा लगा है इसके नीचे, ठीक है। एक छोटा सा फैन यहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इस पंखे को हिलाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको इस फैन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये क्या होगा, एजिटेट होगा। क्या हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम इसमें एजिटेशन करेंगे इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, अब आपको पता है कि जो ऑयल के पार्टिकल्स बीच में लटके हुए थे, ठीक है, जो ऑयल के पार्टिकल्स बीच में लटके हुए थे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जब हम एजिटेशन करेंगे तो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जो ऑयल होता है वो कैसे होते हैं, वो हल्के होते हैं। तो जो ऑयल के पार्टिकल्स है
ऑयल के पार्टिकल जो है अपने साथ उन्होंने किसको जकड़ा हुआ है, ऑयल पार्टिकल ने अपने साथ किसको वेट किया हुआ था, उसने जो है ओर को वेट किया हुआ था, क्योंकि जो ओर थे हमारे पास किससे मिक्स हुए थे, ऑयल से मिक्स हुए थे। तो ऑयल हमारे पास कैसा है, ऑयल हमारे पास हल्का है एज कंपेयर टू वाटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एजिटेशन किया इस पंखे की वजह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर जो ऑयल के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ऊपर से एयर भी आ रही है, ठीक है, ये सब सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रोथ बनाते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म से झाग बनाएंगे। झाग क्यों बनाएंगे, झाग इसलिए बनाएंगे क्योंकि बीच में जो ऑयल के पार्टिकल्स फंसे हुए थे पहले, जब हमने एजिटेशन किया तो आपको पता है कि ऑयल कैसा है, हल्का है। जब हमने एजिटेशन किया तो ये पार्टिकल्स मोशन में आ गए थे सारे के सारे, और ये ऊपर की ओर आ गए, ठीक है, ऊपर की ओर आ गए, ऊपर की ओर आ रहे, ऊपर से एयर भी आ रही है, ठीक है। तो ये बबल की फॉर्म में ऊपर आएंगे और फ्रोथ बुलाएंगे। फ्रोथ मतलब जो हमारे पास झाग की तरह ये बनाएंगे, और इस तरह से देखिए ये ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑयल था जो हमने स्टेबलाइजर डाला हुआ था वो ऊपर आएगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था कि जो ओर के पार्टिकल थे वो किससे थे, वेट हुए थे, वो ऑयल पार्टिकल्स के साथ वेट हुए थे। तो ऑयल के सारे पार्टिकल तो फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ रहे हैं। तो ऑयल के पार्टिकल्स के साथ जितने भी ओर के पार्टिकल वहां पर कंबाइन हुए थे, मतलब वेट हुए थे उसके साथ, वो सारे के सारे इस झाग के साथ ऊपर आ गए थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास यहाँ पर देखो, जो हमारे पास इंप्यूरिटी थी, जो हमारे पास गैंग के पार्टिकल थे, जो हमारे पास मैट्रिक्स के पार्टिकल थे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गैंग, मैट्रिक्स और इम्प्योरिटी ये एक ही चीज है, ठीक है। तो वो वाले क्या हो गए, वो वाटर से हमारे पास क्या हुए थे, वाटर से हमारे पास क्या हुए थे, वो वाटर से वेट हुए थे, मतलब वाटर के साथ मिक्स हुए थे। अब ये देखो, जब वो वाटर के साथ मिक्स हुए थे, वाटर हैवी है एज कंपेयर टू ऑयल, ठीक है, तो इसलिए देखो क्या हो गया, वाटर नीचे बैठ रहा है। तो वाटर के साथ वाटर नीचे बैठ रहा है, तो वाटर में जो जो चीजें वेट हुई है, जो वाटर के साथ लटकी हुई थी जो चीजें, वो भी नीचे चली जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास देखो, जो हमारे पास इम्प्योरिटी थी वो तो हमारे पास नीचे बैठ रही है, ठीक है, वो तो हमारे पास क्या हो गई, नीचे बैठ गई। लेकिन जो हमारे और पार्टिकल्स है जो हमें चाहिए थे, जिनको हमने कॉन्सेंट्रेटेड करना था, वो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रोथ में आ रहे हैं। अब जब ये फ्रोथ होगा, ठीक है, अब जब ये फ्रोथ होगा, अब यहाँ पर देखो, अब आपने आना है यहाँ पर। मैंने आपको कहा था कि पहले इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं ये सारा का सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही ये सारी की सारी प्रोसेस में आगे को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्रोथ बन रहा है, और सारे के सारे जो हमारे पास और के पार्टिकल थे वो तो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब तो यहाँ पर जो है हमारे पास और के पार्टिकल कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मतलब ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये कम होता जाएगा, क्योंकि झाग बन के वो बाहर निकल रहा है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमने पीछे से और सोल्यूशन को सप्लाई करना है, मतलब जो छोटा थोड़ा सा सस्पेंशन हमने यहाँ पर भी बनाना है, और थोड़ी थोड़ी सप्लाई करके हमने यहाँ पर इसको सप्लाई करते जाना है, क्योंकि यहाँ से जो बाहर निकल रहा है उसकी पूर्ति पीछे से मेरे को करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं फिर से, अब जब ये झाग की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो मैं और को कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। और मैंने डाल दिया यहाँ पर देखो, पाउडर्ड ओर प्लस ऑयल प्लस वाटर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मुझे पाउडर्ड ओर प्लस ऑयल प्लस वाटर, अब मुझे सारी की सारी चीजें यहीं पर मिक्स करनी पड़ेगी। अब पहले तो मैंने इसके अंदर मिक्स किया हुआ था ना, अब मैं अगर मान लो सीधे ही मैं सिर्फ और में यहाँ पर डालता हूँ, तो मेरे को ऑयल, जो हमारे पास डिप्रेसेंट है, जो हमारे पास ये है देखो, कोलेक्टर है, फ्रोथ स्टेबलाइजर है, उनकी रेशियो का पता नहीं लग पाएगा। इसलिए मुझे सारी की सारी चीजें यहीं पर जोड़नी पड़ेगी। अब जैसे पाउडर्ड और हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये यहीं पर जोड़नी है मुझे। यहीं पर जोड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी सप्लाई मैंने यहाँ पर करनी है, और यहाँ पर जैसे हो रहा है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये पंखा रोटेट करेगा, इससे ये पार्टिकल सारे के सारे सॉल्यूशन में एजिटेशन होगा। इस एजिटेशन के होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास, मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, देखो, जो और के पार्टिकल होंगे वो ऑयल के साथ वेट हो जाएंगे, और जो हमारे पास इम्प्यूरिटीज है वो वाटर के साथ वेट हो जाएगी। इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्रोथ बनाकर जो हमारे पास और पार्टिकल्स है उनको बाहर भेज सकते हैं। अब जो हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेटेड और आया, देखो यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या है, लाइट और पार्टिकल्स इन फ्रोथ। अब ये यहाँ पर हमारे पास फ्रोथ के पार्टिकल्स आ गए, अब यहाँ पर क्या है, और के पार्टिकल आ गए फ्रोथ के साथ, ठीक है। अब जो फ्रोथ होती है हमारे पास, जो झाग है, उससे जो है हम अलग अलग तरीकों से जो है इस जो हमारे पास और होता है उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एसिड्स के साथ ट्रीट करके हम इस झाग को तोड़ सकते हैं, और इस झाग में से जो हमें चाहिए था कॉन्सेंट्रेटेड और, उसको हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का, ठीक है। इसके बारे में फिर से मैं आपको बताता हूँ, 3 चीजें इसमें आपने याद रखनी है।
ये एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। वो प्रिंसिपल क्या है? जो हमारे पास ओर के पार्टिकल हैं वो मिक्स हो जाएंगे, मतलब वो वेट हो जाएंगे ऑयल के साथ, और जो हमारे पास गैंग के पार्टिकल है, जो मैट्रिक्स के पार्टिकल है, जो इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल है, वो मिक्स हो जाएंगे किसके साथ? वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के साथ। वाटर हैवी है तो वो नीचे बैठेगा, जब ये पंखा घूमेगा मतलब एजिटेशन होगा तो वो नीचे बैठेगा, और जब एजिटेशन होगा तो जो हल्के पार्टिकल है, ऑयल के पार्टिकल है, तो ऑयल के पार्टिकल के साथ और के जुड़े हैं, ऑयल के पार्टिकल के साथ हमारे पास ये जो और पार्टिकल थे वो जुड़े थे। जब ऑयल के पार्टिकल्स जो है झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनके साथ जो हमारे पास और के पार्टिकल्स उनमें लटके हुए थे तो वो भी जो है लगे हाथ ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है लाइट और पार्टिकल्स आ जाएंगे फ्रूट के साथ, और इस फ्रूट में हम जो है वेरियस टाइप के एसिड्स के साथ इसको ट्रीट करके इसको तोड़ सकते हैं और उसमें से और को जो है बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हालांकि मैं उसको जो है यहीं पर ऐड करना चाहता था, लेकिन मेरे पास बोर्ड के अंदर इतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर कवर नहीं कर पाया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो हमारे पास डिप्रेसेंट होते हैं, जो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड होती है उसके अंदर डिप्रेसेंट का क्या काम होता है। अब ये डिप्रेसेंट क्या होते हैं, किस तरह से ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड में जो है हेल्प करते हैं, उसको हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अलग ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको जो है काफी सहूलियत महसूस होगी पेपर के अंदर। सो ये था हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेकंड वीडियो के अंदर हम अब जो हमारे पास डिप्रेसेंट है उनकी उसकी वर्किंग को देखेंगे कि जो हमारे पास वो आएगा किस तरह से, वो जो है इसके अंदर यहाँ पर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब जो हमारे पास, 1 सेकेंड, इसको आप दूसरी वीडियो के अंदर हम जो है उसको देखेंगे। ये था पूरा का पूरा फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। आई होप कि आपको जो है इसका पता लग गया होगा। मिलते हैं सेकंड वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।